नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष की धरती हमेशा से ही वीरों की जन्मभूमि रही है। 14 साल की उम्र में विवाह, 23 साल की उम्र में विधवा और सिर्फ 25 साल की उम्र में पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर। वह शेरनी जिसने तलवार हाथ में ली तो दुश्मनों के होश उड़ गए। नन्ही उम्र में घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण उन्होंने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं। जिस धरती पर वह खड़ी हुई वहां दुश्मनों को कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ा। यह वीरांगना न सिर्फ भारत की स्वतंत्रता की पहली मिसाल बनी बल्कि हर भारतीय के दिल में अमर हो गई। यह कहानी है उस नारी की जिसने अपना जीवन मातृभूमि के लिए निछावर कर दिया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन छबेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, उनके जीवन की पूर्ण सत्य को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आगे और भी रोचक होने वाली है। बचपन 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका। परिवार के लोग प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। छोटी उम्र में ही मां का निधन हो गया। पिता ने ही उनका पालन पोषण किया। मनु बचपन से ही असाधारण थी। अन्य बच्चों की तरह गुड़ियों से खेलने के बजाय वे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में रुचि लेती थी। मोहल्ले के बच्चे जब खेलते तो मनु अक्सर घोड़े पर सवार होकर लड़ाई झगड़े के खेलों में हिस्सा लेती और हर बार अपनी बहादुरी से सबको चकित कर देती। यही नन्ही कन्या आगे चलकर अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाली थी। विवाह और झांसी की रानी। 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और तब मणिकर्णिका बन गई लक्ष्मीबाई। रानी महल में रहते हुए भी विलासिता की बजाय युद्ध कला और प्रशासन पर ध्यान देती थी। सन 1851 उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु विधाता ने कुछ ही महीने में उसकी आयु छीन ली। इसके कुछ दिनों के बाद राजा और रानी लक्ष्मीबाई ने एक बालक को गोद लिया। नाम रखा दामोदर राव। 1853 ईस्वी में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लागू करके झांसी पर कब्जा करना चाहा। अंग्रेजों का फरमान था दत्तक पुत्र मान्य नहीं होगा और झांसी अब अंग्रेजों का होगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने ऐलान किया कि मैं किसी कीमत पर अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य इतिहास में अमर हो गया। अंग्रेजों से टकराव की शुरुआत। अब अंग्रेज और रानी लक्ष्मीबाई के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो चुका था। रानी ने किले की सुरक्षा मजबूत की, जनता का विश्वास जीता, सैनिकों को संगठित किया। उनके नेतृत्व में झांसी की हर गली, हर घर एक किले की तरह तैयार हो गया। अंग्रेज सोच भी नहीं सकते थे कि एक स्त्री इतनी अद्भुत युद्ध नीति अपना सकती है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। 10 मई 1857 में भारतीय विद्रोह शुरू हो चुका था। यह खबर जब झांसी पहुंची तो लक्ष्मीबाई ने सुरक्षा बढ़ा दी और हल्दी कुमकुम समारोह करके अपनी प्रजा को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज कायर है, उनसे डरने की जरूरत नहीं। जून 1857 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने झांसी के स्टार किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को हथियार डालने के लिए राजी किया और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा भी किया। लेकिन इन्फेंट्री ने अपना वादा तोड़ दिया और अंग्रेज अफसरों का कत्लेआम कर दिया। सिपाहियों ने लक्ष्मीबाई को महल से उड़ाने की धमकी दी और झांसी से भारी मात्रा में धन प्राप्त किया। रानी लक्ष्मीबाई इस क्रांति की अग्रणी बन गई। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया।
रानी के पास उस समय मुट्ठी भर ही सैनिक थे, लेकिन उन्होंने अद्भुत वीरता एवं साहस का परिचय दिया। तोपों की गड़गड़ाहट के बीच रानी घोड़े पर सवार होकर स्वयं मोर्चा संभालती, तलवार दोनों हाथों में थामे हुए युद्ध करती। हर प्रहार में गोरों की पंक्तियां बिखर जाती। युद्ध कला एवं रणनीति। रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध कला अद्वितीय थी। उनके घोड़े, सारंगी और बादल इतिहास में प्रसिद्ध हुए। उनकी रणनीति थी कम सैनिक लेकिन अदम्य साहस। वे रात में छापामार हमले कर देती, दिन में किले से बाहर निकलकर अंग्रेजों को चकमा दे देती और हर बार अंग्रेज चौंक जाते। अब बलिदान की घड़ी निकट आ चुका था। अंग्रेजों की सेना बहुत विशाल थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास एक निर्णायक युद्ध हुआ। रानी बादल घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उन्होंने अंतिम सांस तक युद्ध किया। अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन फिर भी वे नहीं रुकी। उनकी तलवार की हर चोट गोरों की पंक्ति को चीर देती। अंततः वे घायल होकर गिर पड़ी। अपने साथियों को आदेश दिया कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, और इसी वीरता के साथ उन्होंने प्राण त्याग दिए। उन्होंने साथियों को आदेश दिया कि उनकी चिता दाह संस्कार कर दिया जाए। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन मात्र 29 वर्ष का था, लेकिन उन्होंने इतिहास में अमर छाप छोड़ दी। उनकी वीरता की कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की वह कविता भारतीय दिलों में हमेशा गूंजता रहता है कि खूब लड़ाई मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप एडुसन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।